प्रणाम। काफी देर से मैं सोच रही हूँ कि आपको ये वृक्ष के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि ये इतना औषधि वृक्ष है। शायद आप इस वृक्ष के बारे में जानते भी होंगे। काफी लोगों ने तो ये वृक्ष को देख के ही पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या है। तो ये वृक्ष का नाम है अडुसा। अब अडुसा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि अरे ये तो खांसी के लिए है, क्योंकि हमारी दादी परदादी से लेके यानी उनके जमाने से लेके हम अडुसा का उतना ही इस्तेमाल जानते हैं। लेकिन अडुसा के और भी फायदे हैं, तो आज हम इसी फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये वृक्ष दिखता कैसा है। तो ये वृक्ष तो आप देख ही रहे हैं, ये काफी विशाल होने वाला वृक्ष नहीं है। इसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 10 फीट तक ही जाता है। तो ऐसा ये पौधा, ये जो अडुसा का वृक्ष है, वो हमारे आयुर्वेद में बहुत ही कीमती है। और इसमें प्रजातियां भी है। प्रजातियों के बारे में तो आपको, मुझे लगता है आपको पता नहीं होगा शायद से, क्योंकि हमको एक ही अडुसा पता है, यानी श्वेत अडुसा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसका हम रोज इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसकी 3 प्रजातियां हैं, जैसे एक श्वेत अडुसा, दूसरा है रक्त अडुसा और तीसरा है कृष्ण अडुसा। तो तीनों अडुसा की जो प्रजातियां हैं वो काफी फायदा कारक होने वाली है, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको चरक संहिता में भी आप पढ़ सकते हैं। सुश्रुत संहिता में उसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आप जरूर पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये जो अडुसा वृक्ष है, अगर आप इसके देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफी लंबी होती है। इसकी टहनियां देखेंगे तो काफी पतली है, और ये टहनियां जो है इसका हम दातुन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हम दातुन की तौर पर भी कर सकते हैं। जब हमें कभी दांत में दर्द होता है या सूजन हो गई है, तो ऐसे समय आप इसका दातुन की तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अडुसा के जो पत्तियां हैं, इसकी जड़ और इसकी टहनियां, ये तीनों अंगों का हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो श्वेत अडुसा है, हमारे आश्रम में हमने श्वेत अडुसा लगाया है। ये आपको कहीं भी मिलता है, हर जगह आपको ये पौधा देखने को मिलता है। तो ये श्वेत अडुसा की खासियत ये है कि इसके जो फूल हैं वो श्वेत होते हैं, यानी सफेद रंग के होते हैं। और अगर आप इसके फूल देखना चाहते हैं तो आप फरवरी, मार्च या अप्रैल माह में देख सकते हैं। इसके छोटे छोटे सफेद फूल, इसकी विशेषता ये है कि इसके पीछे अगर आप इसको धीरे से चूसते हैं, इसके फूल को पकड़ के, तो उसमें से एक बूंद आपको शहद मिलता है। शहद यानी शहद जैसा उसका स्वाद होता है, और वो काफी गुणकारी है। अगर उसको आप मुंह में थोड़ा देर रखते हैं, यानी इसका सफेद फूल आप चूसते हैं और वो शहद की एक बूंद आप अपने मुंह में रखते हैं, तो आपको अगर गले में खिचखिच हो रही है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत ही औषधि है। तो ऐसे ये श्वेत अडुसा है। दूसरी प्रजाति जो मैंने आपको बताई, रक्त अडुसा, वो उसके जो फूल होते हैं वो गहरे लाल रंग के होते हैं। उसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि ये रक्त अडुसा है। और वो अडुसा ज्यादा से ज्यादा हम, अगर हमें कहीं सूजन आई है तो ऐसी जगहों पे हम उसका लेपन करने के लिए रक्त अडुसा का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी है कृष्ण अडुसा, जो उसका पूरा, अगर जैसे हम ये अडुसा देख रहे हैं तो इसकी टहनियों का रंग अलग है, लेकिन जो कृष्ण अडुसा है उसका पूरा भाग आपको बैंगनी रंग का दिखता है। और उसका उपयोग हम, अगर आपको बुखार में चढ़ाव उतार है तो ऐसे में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त अडुसा और कृष्ण अडुसा की प्रजातियां काफी लुप्त हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम भारतीय लोग ये श्वेत अडुसा का इस्तेमाल करते हैं। अडुसा का नाम सुनते हैं हम, खांसी सर्दी ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा और भी जो हमें काफी तकलीफें होती रहती हैं। ज्यादातर लोगों को आजकल आप देखते हैं कि लोग पूरा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, और कोरोना की वजह से तो हम घर बैठ के ही ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे हैं। तो ऐसे समय अगर हम कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो कभी कभी हमारे आंखों में दर्द होता है, कभी कभी सूजन होती है। तो ऐसे समय अगर आपके आसपास कहीं अडुसा का पौधा है तो उसके फूल लीजिए, और वो फूल आप लेके
उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसको अपनी आंखों के आसपास लगाने से आपको वो सूजन से राहत मिलेगी और आंखों में दर्द भी कम होगा। तो ऐसे ही आंखों के लिए भी काफ़ी अच्छी औषधि है। वैसे दूसरा इसका इस्तेमाल है गर्भवती महिलाओं के लिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसूति के समय अगर उनको तकलीफ हो रही है तो ऐसे समय अगर इसकी जो जड़ है अडुसी की, आयुर्वेद में ऐसे लिखा गया है कि अगर आप अडुसा का जो जड़ है उसको आप अपने पेट से बांधते हैं तो आपको प्रसूति के समय काफ़ी राहत मिलती है, यानी सुखकर हो जाती है आपकी प्रसूति। ऐसे ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको गर्भवती महिलाएं हैं और उनको अभी लेबर पेन शुरू हो गया है तो ऐसे समय पहले के लोग क्या करते थे कि प्रसूति आराम से हो जाए, इसकी वजह से इसके पत्तों का योनि के ऊपर लेपन करते थे, तो उससे भी वो महिला को राहत मिलती थी और उसका जल्दी अच्छे से इसकी प्रसूति हो जाती थी। तो ऐसे ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। काफ़ी महिलाओं को मासिक धर्म की तकलीफ होती है, काफ़ी दर्द होता है उनको पेट में, कभी कभी उन्हें उल्टियाँ होती है, कभी कभी उनको पूरा शरीर दुखता है, ऐसी कई सारी तकलीफें हम महिलाओं को होती है। तो ऐसे समय अड़ूसी बहुत ही औषधि है। अगर आप इसकी पत्तियाँ उसको अपने नाभि के नीचे के भाग में इसको अगर आप सेकते हैं ये पत्तियों से तो उससे आपको राहत मिलती है, दर्द कम हो जाएगा आपका। इसीलिए इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसकी पत्तियों को सुखा के आप इसका चूर्ण बनाते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं तो भी आपको मासिक धर्म में इससे राहत मिलती है। तो ऐसे हमारी महिलाओं के लिए ये बहुत ही औषधि पौधा माना गया है। दूसरा इसका इस्तेमाल ऐसा है कि खाने में कभी ऊपर नीचे हो जाता है, काफ़ी मसाला युक्त हम चीज़ें खाते हैं तो काफ़ी लोगों को तीखा खाने से बवासीर की भी तकलीफ हो जाती है, या बवासीर होने की शुरुआत अगर हो रही है तो ऐसे समय आप अगर इसकी पत्तियों का चूर्ण लेते हैं तो आपको बवासीर में भी उसका राहत मिलेगा। ऐसा इसका इस्तेमाल है। दूसरा इसका इस्तेमाल है छोटे बच्चों के लिए। आप देखते हैं कि कभी कभी बच्चों के दांतों में और जो वयस्क लोग हैं उनके दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे समय अगर आप इसकी जो टहनियाँ हैं इससे दातून करते हैं या फिर जहाँ पे कैविटी की प्रॉब्लम हो गई है ऐसे में अगर आप इसकी पत्तियों का रस भरते हैं तो भी आपको कैविटी से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसा ये औषधि पौधा। इसका और एक है कि अगर आपके दांतों में या अगर आपके मुंह में कहीं छाले पड़ गए हैं या किसी अगर आप बीमार है और उसकी साइड इफेक्ट होने की वजह से आपके मुंह में कहीं घाव हो गया है या छाले भी पड़ गए हैं तो ऐसे समय अगर आप इसकी पत्तियों को चबाते हैं और उसका रस थोड़ी देर अपने मुंह में रखते हैं, उसका कूला करके फिर उसको बाहर निकाल देते हैं तो अगर मुंह में सूजन है, छाले पड़ गए हैं तो ऐसे में भी आपको इससे राहत मिलती है। तो ऐसा ये अडुसा यानी ये श्वेत अडुसा जो हम भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी लोगों को कभी कभी किडनी के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यानी उनको पेट में दर्द होता है, पथरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत दर्द होता है लोगों को। या फिर कभी कभी कुछ लोगों को मूत्र रोग होते हैं, यानी रुक रुक के उनको मूत्र स्त्राव होता है या फिर उन्हें जलन होती है मूत्र करते समय। तो ऐसे समय अगर आप अडुसी के पत्ते रात को भिगो के दूसरे दिन, यानी 8 से 10 पत्ते लेने हैं हमें इसके अडुसा के, और उसको रात को एक पात्र में उसको भिगोइए, दूसरे दिन उसको अच्छे से छान कर अगर वो पानी आप उबाल कर पीते हैं तो उससे मूत्र करते समय अगर आपको जलन होती है या दाह भी होती है तो उसमें काफ़ी आपको राहत मिलेगी। तो अगर आपको किडनी में अगर स्टोन हो गया है और उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है तो ऐसे समय अगर आप अडुसा के पत्ते और नीम के पत्ते ये दोनों को गर्म करके अगर आप नाभि के नीचे उससे सेकते हैं तो भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, यानी थोड़ा दर्द कम हो जाएगा आपका। तो ऐसा ये श्वेत अडुसा। और जैसे मैंने दूसरे दो आपको अडुसा की जो प्रजातियां बताई, जो रक्त और कृष्ण अडुसा, तो वो प्रजातियां काफ़ी लुप्त होने को है, काफ़ी कम जगह देखने को मिलती हैं। लेकिन हम भारतीय लोग, हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो सारे श्वेत अडुसा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये पित्त, कफ और वात को कम करता है। कुछ लोगों को वात की बीमारी होती है तो उसकी वजह से उनको ऐठन भी हो जाती है। तो ऐसे समय अगर आप इसके पत्तों का लेपन करते हैं तो उससे ऐठन में भी राहत मिलेगी।
और छोटे बच्चों को अगर बहुत पुरानी खांसी है या कभी कभी उन्हें बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ऐसे समय यानी हमारे घरों में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अड़ूसा इसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर बहुत पुरानी खांसी है या जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है, काफ़ी कफ हो गया है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को सांस लेने में कभी कभी बहुत तकलीफ भी हो जाती है, तो ऐसे समय हम तुलसी के पत्ते और प्राजक्त के पत्ते और अपने अड़ूसा के पत्ते, ऐसे 3 पत्ते एकत्रित करके अगर 2 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें इसको उबालना है और वो उसको 1 गिलास जितना करना है। फिर वो जो 1 गिलास का काढ़ा बनता है उसे हम दिन में 3 बार लेते हैं, ताकि हमें अगर बहुत पुरानी भी खांसी है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे में हमको राहत मिल जाती है। तो ऐसा ये हमारा अड़ूसा का वृक्ष है। आप अपने घर में अगर कहीं जगह है या गमले में भी आप अड़ूसा का वृक्ष लगा ही सकते हैं। तो ऐसा ये बहुत ही औषधि है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और आप अगर हमारे आश्रम में आएंगे तो हम आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।